गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विलयन के गुण। विलियन। विलयन के गुण में कितने पार्ट्स हमने लिखे हैं बताओ? पहला लिखे थे विलयन एक समांगी मिश्रण है, लिखा हुआ है ना। यस सर। दूसरा लिखे थे विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यस सर। इसीलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यस सर। ठीक है। और तीसरा क्या था? अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलने नहीं देते हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। यस सर। ये लिख लिया है? यस सर। जिन्होंने भी नहीं लिखा है थर्ड पॉइंट्स, हम वहां से शुरू करते हैं। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो कॉपी में सभी लिखो विलयन के गुण। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, छानने की विधि द्वारा छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। हो गया सर। हो गया ना सभी का? और दूसरा सेंटेंस लिखो, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी। विलय के कण नीचे नहीं बैठते। हाँ, वही लिखना है। आगे क्या लिखना है? विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अतः विलयन विलयन। अस्थाई हैं। लिख लिया सभी ने? जी यस सर। सर। ओके। मान लो कि एक गिलास पानी में, शीशे वाला गिलास लेना, ठीक है, और एक गिलास पानी में 1 चम्मच बस चीनी डालना और उसे मिलाना। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। तो हमें क्या देखने को मिलता है? क्या चीनी नीचे बैठ जाता है गिलास में? यस सर। बताओ। यस सर। किसने यस सर बोला है? बताओ क्यों ऐसा होता है? चीनी पानी में घुल जाती है। हाँ, फिर हम उसे शांत छोड़ देते हैं एक जगह पे, तो फिर वो चीनी नीचे बैठेगा या फिर पानी में ही रहेगा? ठीक है, पानी के सभी बीच घर में पे रिक्त स्थान होता है, इसलिए चीनी घुल जाती है। हाँ। तो अब सभी घर पे आज जाएंगे तो एक चीज, एक एक्सपेरिमेंट करना है। 3 गिलास लेना है, या फिर हाँ 3 गिलास लेना है, और एक में 1 चम्मच चीनी डालना है, दूसरे में 2 चम्मच चीनी डालना है, और तीसरे में 3 चम्मच चीनी चीनी डालना है, और मिलाना है। ठीक है। फिर तीनों गिलास को अस्थायी रूप से छोड़ देना है एक जगह पे। और फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे कि किसमें चीनी नीचे बैठा हुआ मिल रहा था। और उस एक गिलास पानी में जो चीनी घुला हुआ है उसको छन्ने की मदद से हम चीनी अलग कर सकते हैं, बताओ। तो चीनी कैसे अलग कर सकते हैं? अगर उसे हम तवा गैस पे चढ़ा दें और गर्म करें, तो फिर उससे हम चीनी अलग कर सकते हैं, लेकिन छान छन्ना के मदद से हम चीनी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी यस में सर। घुल गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये चीज? यस सर। अब हम लोग जानेंगे क्या ये हमेशा सही होता है? ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये हमेशा सही होता है? सर एक बार रिवाइज कर दीजिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर हमने उदाहरण के तौर पे बताया कि एक गिलास पानी में सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाल के घोलना है, ठीक है। और फिर यस सर। यस सर। एक छन्ना लेना है और उसमें से छानना है। तो क्या चीनी उसमें रहेगा छन्ने में? यस। नहीं रहेगा ना, क्योंकि हम बस 1 चम्मच चीनी ही डाले हैं, ज्यादा चीनी नहीं डाले हैं ना। यस सर। ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है मैंने पॉइंट? विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब उस गिलास को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है,
शरबत जैसे रखा हुआ है एक टेबल पे, मान लो घर में आप लोगों ने शरबत बनाया, कोई रिश्तेदार आए हुए थे, यस तो सर। कुछ शरबत बच गया, कोई नहीं पिया, तो उसको एक जगह अस्थायी रूप से रखा हुआ है, क्या हम थोड़ी देर बाद जाएंगे तो उसमें चीनी नीचे बैठा हुआ मिलेगा? नो सर। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थाई हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग सीखेंगे विलयन की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम लोग बस एक चम्मच चीनी मिला के चेक कर रहे थे, अब हम लोग कितना चम्मच चीनी डाल रहे हैं उसकी संख्या बढ़ाएंगे। मान लो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच एक ही गिलास पानी में, तो उसके आधार पे समझेंगे विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो सभी अपने कॉपी में नया टॉपिक लिखो, विलयन की सांद्रता। सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। पहला होता है तनु। तनु यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है साद्र, सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा होता है समतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सभी को याद हो गया ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में तनु, सांद्र, संतृप्त। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये कैसे आया है विलयन में। सभी ने ये लिख लिया है? यस सर। तो नेक्स्ट पेज पे लिखो ये आया कैसे है, उसको समझेंगे। हो गया ना? अब नेक्स्ट लिखेंगे ये आया कहाँ से है। अब लिखो विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा, विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या समतृप्त घोल कहा जा सकता है। यस। ठीक है, लिखा हुआ है विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या समतृप्त घोल कहा जा सकता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हम क्या बता रहे थे कि 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, फिर दूसरा गिलास में 2 चम्मच डालो, तीसरे में 3 चम्मच डालो, वहीं से ये आया है। ठीक है, यस सर। कि उस विलयन में कितने विलय पदार्थ की मात्रा है। अब हम लोग डिफिनेशन परिभाषा लिखेंगे विलयन की सांद्रता का। ठीक है, ये सभी ने लिख लिया? सर हो गया। ठीक है, तो हो गया है ना, हम आगे बढ़े अब। यस सर। तो हम लोग परिभाषा लिख रहे हैं विलयन की सांद्रता का। विलयन की सांद्रता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। लिख लिया सभी ने? हेलो। यस सर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखो सभी, संतृप्त विलयन का परिभाषा लिखेंगे। अब हम टॉपिक का नाम लिखो संतृप्त विलयन। दिए गए निश्चित तापमान पर दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है, ये सभी ने, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे समतृप्त विलयन कहते हैं। सर लिख लिया। लिख लिया ना?
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से इसको लिखेंगे और समझेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है? यस ओके सर। सर। सर बाय। बाय।